हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रेम कुमार राठौर। वेलकम है आप लोगों का माय यूट्यूब चैनल राठौर मैथ्स मुजफ्फरपुर में। आप लोगों को बहुत सारे पिछले वीडियो में दिया हूं, पहले भी वीडियो दे चुका हूं। तो उसमें कुछ ऐसा ट्रिक दिया गया है जो कैलकुलेशन फास्ट करने का ट्रिक था, लेकिन अब जो है ना, कंसेप्ट से भरा हुआ क्वेश्चन आपको दोनों मेथड से बताएंगे, ट्रिक से भी और जनरल मेथड से भी बताएंगे। क्योंकि आगे जो है अब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनाना है, प्लस आपको स्टूडेंट को कहने के बाद मैं स्टैंडर्ड 10 का जो मैथ्स है ट्रिगोनोमेट्री वो मैं पढ़ाने वाला हूँ अगले वीडियो से। तो आप लोग को ये ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन देता है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्स का वैल्यू ज्ञात करें। जैसे आपको क्वेश्चन दे देता है, इस प्रकार से देता है, express the flowing in the form of p by q where p and q are integers and q not equal 0। और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप का दे सकता है, देता भी है। और यह क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देते हैं और स्टैंडर्ड 9 10 में भी ये पढ़ना है। तो मैं सबको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को मैं बहुत सारा क्वेश्चन को सेट कर दिया हूँ, 8 क्वेश्चन। और आपको इस 8 क्वेश्चन के नॉलेज से आप रैंकिंग का क्वेश्चन, यानी जो बार हिंदी में बोलते हैं इसके ऊपर को रैंकिंग को बार हिंदी में बोलते हैं, इस तरह क्वेश्चन को आप आराम से इजी वे में बना दीजिएगा। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, ट्रिक से भी और जनरल मेथड भी। सपोज दैट मान लीजिए कि ये 0.66 पे रैंकिंग है, तो हम आपको पहले ट्रिक बता देते हैं, फिर इसके बाद जनरल मेथड से आपको बताएंगे कि बनता कैसे है जनरल मेथड में। तो मान लेते हैं कि 0.6 है, तो ये बनाने पर एक पेज लग जाएगा, सीधा एक पेज लगेगा। सारे क्वेश्चन में एक पेज से कम नहीं लगता है, लेकिन आपको बस एक लाइन में आंसर कर देना है। करना कैसे है सोचो, देखिए। सपोज कि मान लीजिए कि आपको रोमन लिपि से 1 में क्वेश्चन है 0.6 और 6 पे रखेंगे, तो इसको ज्ञात करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे फर्स्ट वर्क जो होगा आपको यह होगा कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे रैंकिंग है उतना ही 9 लिखना है। तो यहाँ तो सिर्फ डेसिमल के बाद एक डिजिट पे रैंकिंग है, तो यहाँ एक ही 9 होगा। क्लियर। दूसरा यह कि आपको जो रैंकिंग जिस पर है वह डिजिट के बगल में कोई दूसरा डिजिट नहीं है, तो बस उसी डिजिट को लिख देते हैं। और दूसरा यह ध्यान रखना है कि अगर ये कटने वाला हो तो कट कर ही आंसर देना है, नहीं कटने वाला होगा तो नहीं देना है। मीन्स कहने का अर्थ है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको आंसर करना है। तो यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, क्योंकि 3 से कट जाएगा 2, 3 3 9, यानी आपका आंसर क्या आ गया 2/3। इस तरह से आपको आंसर मिला, यानी कि 0.6 का जो आंसर आएगा वह कितना आएगा 2.2/3 आंसर आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे जनरल मेथड भी हम आपको बताने वाले हैं इस क्वेश्चन का। दूसरा आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन है 0.47। सारे कंसेप्ट क्वेश्चन को लिख दिया है कि इतना बना लेने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे 7 पे रैंकिंग है, 4 पे रैंकिंग आपका नहीं है, सिर्फ 7 पे रैंकिंग है। तो करना यह है कि हम अभी तुरंत बताए हैं कि जितने डिजिट पे रैंकिंग होगा उतना ही 9 लिखना है। मीन्स 7 पे रैंकिंग है तो सिर्फ हम 7 का एक 9 लिख देंगे, क्योंकि एक ही डिजिट पे रैंकिंग है। इस पर करना यह है कि इसके बाद जितने भी डिजिट पर नहीं होता है रैंकिंग उतना 0 देते हैं। तो जस्ट इसके बाद एक ही डिजिट है तो एक 0 यहाँ दे देना है। हमने कहा कि रैंकिंग के बाद जितने भी डिजिट बचे हुए हैं उतना 0 आपको देना है। तो यहाँ एक डिजिट बचा हुआ है इसलिए एक डिजिट दिया है, कहीं 2 डिजिट बचा हुआ है तो 2 डिजिट देते हैं। तो यहाँ एक डिजिट में 0 आ गया। इसका आपको करना क्या है कि जो अब बचा हुआ डेसिमल में जो भी डिजिट है वहाँ लिख देते हैं, और जिस पर रैंकिंग नहीं है उसी को सिर्फ माइनस करते हैं। तो 47 में से 4 गया कितना होगा 43/9। ये तो कटने वाला नहीं है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगा, इसलिए यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन दे दिया है 0.32। सेम क्वेश्चन है, आप इसको समझिए। सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ही डिजिट पे रैंकिंग है, तो ये 9 लिख लीजिए, एक है तो एक 9, 2 रहता तो 2 पे। अब सपोज इसके बाद देखना है कि कितने डिजिट ऐसे हैं जिस पे रैंकिंग नहीं है, तो सिर्फ एक ही डिजिट है जिस पे रैंकिंग नहीं है। तो ये जो एक डिजिट है उसके लिए एक 0 आप दे देंगे। क्लियर, मैंने डिनोमिनेटर में आपको देना है, नोमिनेटर में नहीं दे देना है, डिनोमिनेटर में देना है। इसके बाद डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है उसको आप यहाँ लिख दीजिएगा। कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? नहीं, वेरी गुड। अब इसके बाद करना यह है कि जिस पे रैंकिंग नहीं है उसी को माइनस करना है। यहाँ भी वही किया है, 4 पे रैंकिंग नहीं था तो 4 को माइनस कर दिए। तो यहाँ पे 32 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 29/29। फिर लिख दीजिए 29/90। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई डाउट नहीं है? ओके। 4 नंबर क्वेश्चन आइए। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है यहाँ पे 0.324। क्योंकि हम सब टाइप का क्वेश्चन सेट कर दिया है कि आपको जो दिमाग में चल रहा होगा कि सर इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा तो सॉल्व कैसे कर पाएंगे, वो सबको ध्यान में रखते हुए मैं पहले ही क्वेश्चन लिख दिया हूँ कि ये सब ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और आप लोग इसको
पूछते भी है। तो इसमें करना यह है कि आपको इसी तरह से प्रोसेस करना है, लेकिन थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होगा। आपको यह ध्यान देना है कि रैकरिंग कितने डिजिट पर है। तो 1 डिजिट पे रैकरिंग है तो एक 9 यहाँ लिख देना है। लेकिन इसके बाद 2 डिजिट 9 पे रैकरिंग नहीं है। यहाँ 1 डिजिट था तो 1 0, यहाँ 2 डिजिट है तो 2 को 0 देना है। कोई डाउट नहीं ना स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू। तो 2 0 दे दिए। इसका तो आपको टोटल के टोटल यहाँ लिख देना है। डेसिमल के बाद जितना डिजिट हो वो सबको लिख देना है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो 324 है, तो 324 लिख देना है। फिर आपको माइनस उस डिजिट को करना है जिस पे रैकरिंग नहीं है। तो 32 पे रैकरिंग नहीं है, नहीं 32 पे रैकरिंग नहीं है, इसी को आपको माइनस करके लिखना है। तो 4 में से 2 गया 2, फिर ये 2 में से 3 माइनस नहीं होगा तो कैरी यहाँ से लेगा, तो 12, 12 में से 3 गया 9। अब यहाँ पे जो बचेगा ये 2 बच जाएगा, यानी कि 292/90। अब आपको ध्यान यहाँ देना है 900 है कि ये कटने वाला है जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करके ही आंसर लिखना है, नहीं कि इतना ही पर आंसर कर देना है। तो देख लीजिए यहाँ 2 से कर देना चाहिए, कटेगा 2 4 जा 8 2 5 यानी 450। ये भी 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर भी 2 से कटने वाला है। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा, फिर ये भी कटेगा 2 7 जा 2 3 जा, यानी इसका आंसर जो आया 73/225। ये क्वेश्चन आप समझ गए, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म करने पे इतना आया। तो ये अगर समझ गए आप तो आपको रैकरिंग का क्वेश्चन समझ में आ गया, क्योंकि आप यहाँ पे ये क्लियर कर दिए हैं कि रैकरिंग के बाद कितना भी डिजिट हो उतना 0 देना है, और जिस पे रैकरिंग नहीं है उसी को माइनस करना है। काफी इंपॉर्टेंट है ना, तो ये सब क्वेश्चन एक पेज से कम में नहीं बनता है जब आप बनाइएगा पेज पे। तो जनरल मेथड मानकर हम मानकर भी एक क्वेश्चन को बनाएंगे, आपको बताएंगे इसको। सपोज 5, ये क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको। 5 में है क्वेश्चन 0.327 और यहाँ 7 पे रैकरिंग है। तो जब 7 पे रैकरिंग है सेम प्रोसेस 9 लिख देना है। इसके बाद 2 अंक पे नहीं है रैकरिंग तो 2 0 देना है। फिर डेसिमल के बाद जितना डिजिट है वो लिख देना है। तो डेसिमल के बाद जो आपका डिजिट है वह है 327 और माइनस उसी को करना है जिस पे रैकरिंग नहीं है, तो माइनस करेंगे 32 को। जब इसको माइनस करते हैं आप तो 7 में से 2 गया 5, 12 12 में से 3 गया 9, ये हो गया 2/900। अब ये आपको कटने वाला है, 5 से कट जाएगा तो 5 से काटिए यहाँ पे। 5 1 जब 5, 5 8 जब 40, 0। यहाँ भी 5 से कैंसिल होगा, 5 5 जब 25, 4 5 9 जब, यानी 59/180। अब जो है ना 59/180 जो आपका आंसर आया वह आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो गया। इसको घर पे जो है ना जाके आपको क्या करना है, बना लेना है। इस तरह से आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको आंसर कर दीजिए। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये 6 नंबर जिसपे आपका रैंकिंग दिया हुआ है, डेसिमल के बाद भी डिजिट दिया हुआ है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है 3.35 और रैंकिंग है 35 पे। तो इसको स्टूडेंट्स आप बढ़िया से आप क्या करिए, एक्सप्लेन कीजिए और समझिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको हम कैसे बनाते हैं ये आपको क्या करना है, समझना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 डिजिट पे रैंकिंग है तो 2 को 9 लिखेंगे। जितना डिजिट पे रैंकिंग हो उतना 9 आपको क्या करना है, देना है। तो इस स्थिति में 2 9 लिख दिए। इसके बाद ये पूरा के पूरा ऊपर में नोट कर दीजिए 325। 325 क्या कर दिए, नोट कर दिए। जिस पे रैंकिंग नहीं है उसी को माइनस करना है, नहीं कि दूसरा कुछ कर देना है। इसका 2 तो यहाँ पे 5 में से 3 गया 2, 2 3/9, 322/90। 322/90 क्या ये कैंसिल होने वाला है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म इसका होने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होने वाला है। तो जब सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होने वाला है तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स आप एक चीज ध्यान रखिए, ये जितने टाइप के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया ये काफी इंपॉर्टेंट है। घर पे जाके इसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद आपको लगेगा कि राठौर सर जो पढ़ाया है काफी बेहतरीन पढ़ा दिए। ये इस तरह का कॉन्सेप्ट मिलना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल से ये कॉन्सेप्ट मिलता है। तो आप इस तरह के ध्यान रखिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन रहता है और आप इसको तुरंत ही कर लेंगे बहुत ही कम समय में। अब इसका जनरल मेथड से यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन को जनरल मेथड से बना दे रहा हूँ, उस तरह से आप घर पे जनरल मेथड से भी आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर लेना है। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि मैं यहाँ जनरल मेथड बना देता हूँ इतना में। सपोज दैट यहाँ देखिए जनरल मेथड से ये क्वेश्चन बनाते हैं 0.6, ये क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे आपको लिखना है लेट 0.6 bx, माने 0.6 को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो यहाँ देखिए 0.6 है, अगर डेसिमल बढ़ाते हैं तो बाई 10 होता है ना, ये रफ वर्क है।
10 होता है। अगर हम यहाँ पे इसको यहाँ पे अगर हम कर देते हैं 10x, क्या कर देते हैं 10x, तो क्या इसको आप लिख सकते हैं जीरो, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10x लिखने के बाद इस 6 को जो है ना इधर ला देंगे, 6.666 जितना मन है उतना आप दे सकते हैं। ये समीकरण आपका क्या हो गया 2 हो गया। इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 0.6 पे रैकरिंग है, 0.6 पे रैकरिंग है। तो उस कंडीशन में जब 0.6 पे रैकरिंग है तो लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.66, कितना हो 6 दे सकते हैं। रैकरिंग मीन्स होता है इनफाइनाइट, अनगिनत। तो यहाँ पे 3 दे दिए, इसको आप बना दीजिएगा समीकरण 1। इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे, इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। अब इस इक्वेशन से मैंने 2 इक्वेशन से 1 को माइनस करेंगे, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। लिखेंगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 2 आपका बड़ा है तो 10x माइनस एक्स इसका टू 6.666 माइनस 0.666। तो यहाँ पे 10 में से गया 9x, इसका टू ये माइनस करेंगे तो 6 आएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 6/9, सिंपलेस्ट फॉर्म कर देना है। 3 2 6 3 3 9 यानी कि 2/3। इस तरह से आपका क्या आया आंसर आया। अब यहाँ देखिए 0.6 का आंसर क्या आया है 2/3। यहाँ भी आपका जनरल मेथड से बना दिया तो इसका भी आंसर क्या आ गया है 2/3। तो स्टूडेंट्स आप लोग से ये कहना है कि इसको जो है आप ट्रिकली ध्यान में रखिएगा, जो कंपेटिटिव ट्रिक से ही भरा हुआ है। और जनरल मेथड से भी आपको बनाने की इच्छा हो, बना के किसी को समझाना है तो इस मेथड का यूज कीजिएगा, आप सारे क्वेश्चन को बना देते हैं। तो इस तरह से आप इसको ये वीडियो अगर आपको बहुत ही बेहतरीन लगा हो, अच्छा लगा हो, तो न्यू चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने मित्रों के पास। और जब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप ये प्रैक्टिस करें। इसके लिए मैं आपको मेहनत कर रहा हूँ और आप भी मेरे लिए मेहनत कीजिए और लोग अपने मित्रों को इसको बताइए कि इसको पढ़ना है। सब्सक्राइब करें अगर चैनल पे न्यू है तो। थैंक यू वेरी मच।